जय हिंद साथियों। आज हमारा हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 28 है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि ये जो प्रैक्टिस सेट है ना, ये यूपीएसआई 2017 का है। ठीक है, अगर इसके एग्जाम डेट की बात करते हैं तो 12/12/2017 के सिर्फ सेकंड का पेपर है। राइट, आइए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कह रहा है हिंदी भारत की खालिस्तान है। अब बताइए, हिंदी भारत की क्या है? मूल भाषा है कि राजभाषा है कि अंतर्राष्ट्रीय भाषा है कि राष्ट्रभाषा है? पहली बात साथियों, भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, ठीक, और अंतर्राज्यीय भाषा भी नहीं है हिंदी, और मूल भाषा भी नहीं है। तो हिंदी क्या है भारत की? हिंदी भारत की राजभाषा है। क्या है? राजभाषा, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है ना। तो हिंदी भारत की क्या है? राजभाषा। राइट, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है दिए गए विकल्पों में से ऋजु का, ठीक है, विलोम शब्द बताना है। ऋजु का साथी वक्र होता है। क्या होता है? वक्र होता है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा 17वें रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? तो साथियों इंदिरा डोंगी को। किसको? इंदिरा डोंगी को सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो 17वां रमाकांत स्मृति कहानी पुरस्कार 2013 भोपाल की नवोदित लेखिका इंदिरा डोंगी को उनकी कहानी शुक्रिया हमरान साहब, ठीक है, के लिए प्रदान किया गया था। इसके अतिरिक्त इन्हें साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2015, भारतीय ज्ञानपीठ, ठीक है, भारतीय ज्ञानपीठ नवलेखन अनुशंसा पुरस्कार 2013 तथा वागीश्वरी पुरस्कार 2013 से सम्मानित किया गया था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, कौन कौन सी? देखिए, 150 प्रेमिकाएं, ठीक, कौन सी? 150 प्रेमिकाएं, हवेली और सनातनपुर है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा नीचे दिए गए, ठीक है, नीचे दिए गए शब्द किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं? अच्छा, दानी, न्यायी और कृपालु। ठीक है, इनको बताना है कि यह किस गुणवाचक विशेषण के प्रकार हैं। ठीक है, आकार बोधक हैं कि गंध बोधक हैं कि गुण बोधक हैं कि दोष बोधक हैं? साथियों देखिए, आकार की बात करें तो लंबा, ठीक है, त्रिकोणा, चौकोर, ये सब आकार बोधक में आता है। ठीक, गंध बोधक नहीं है, दोष बोधक भी नहीं है, लेकिन क्या है? ये गुण बोधक है। ठीक है, एक गुण को दर्शा रहे हैं ना कि आदमी, जैसे अगर मान लीजिए कोई हम वाक्य बनाते हैं अच्छा से, जैसे आदमी अच्छा आदमी है, ठीक है, तो वह अच्छा आदमी है, तो उस आदमी की विशेषता बताई जा रही है। ठीक है, तो वो उसका गुण है। अच्छा क्या है? उसका गुण है ना, तो ये गुण बोधक है। वह दानी व्यक्ति है, तो उस व्यक्ति की विशेषता है कि वह दानी है, तो वो दानी क्या है? उसका वो गुण है। ठीक है, वैसे न्यायी, कृपालु, ये सब क्या है? गुण बोधक में। ठीक है, देखिए गुण बोधक में और क्या क्या आता है, जैसे अच्छा, भला, सुंदर, दानी, न्यायी, कृपालु, ये सब गुण बोधक है। अच्छा, भाव बोधक की बात करें तो भाव बोधक में बुरा, कुरूप, दुर्जन, नीच, दुष्ट इत्यादि ये सब भाव बोधक के अंतर्गत आते हैं। राइट, अगर हम गंध बोधक की बात करें, जैसे बदबू, सुगंधित, दुर्गंध, ये सब क्या है? गंध बोधक है ना। आकार बोधक की बात करें, देखिए अभी बताया था आपको, लंबा, चौड़ा, गोल, त्रिकोण, ये सब क्या? एक आकार को प्रदर्शित कर रहे हैं ना, तो ये सब आकार बोधक है। ठीक है, चलिए आगे चलते क्वेश्चन नंबर 5 पे। कह रहा निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छाटिए। ठीक है, एक सही विकल्प है, उसको छाटना है, बाकी सब गलत हैं आपके। कह रहा तुम सफल नहीं हो सकते बिना कठोर परिश्रम के। वाक्य तो गड़बड़ लग रहा है यहाँ पे। बी में क्या कह रहा है? बिना कड़ी परिश्रम किए तुम सफल नहीं हो सकते। सी में कह रहा है कठिन परिश्रम के बिना तुम सफल नहीं हो सकते। यही हमारा सही आंसर है। ठीक है, नहीं, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आते क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा सन 2001 में, ठीक है, कथाकार संजीव को उनकी किस रचना के लिए, ठीक है, इंदु शर्मा अंतर्राष्ट्रीय कथा सम्मान, ठीक है, सम्मान लंदन दिया गया? बताइए किसके लिए दिया गया था वो? तो वो साथी दिया गया था जंगल जहां शुरू होता है। ठीक है, कौन सा? जंगल जहां शुरू होता है, अर्थात ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 अलंकार से प्रश्न दिया है। कह रहा है यह जीवन क्या है? निर्झर है। ठीक, इस वाक्य में प्रयुक्त अलंकार पहचानिए। कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है कि अतिशयोक्ति अलंकार है? देखिए अतिशयोक्ति में हमने क्या बताया था कि बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जाती है। जैसे बहुत ही फेमस एग्जांपल इसका है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है कि हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ये सब ये अतिशयोक्ति अलंकार के उदाहरण। ठीक है, यहाँ पे बात को बढ़ा चढ़ा कर कही जा रही है। ठीक है, व्यतिरेक अलंकार भी नहीं हो सकता और उत्प्रेक्षा अलंकार भी नहीं है, तो इसमें कौन सा है? रूपक अलंकार है। कौन सा है? रूपक अलंकार है ना। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यह जीवन क्या है? निर्जर है। इसका अर्थ यह है कि जीवन झरने के समान निरंतर प्रवाहित होने वाला है। ठीक है, इसमें वाचक पद का लोप है और उपमेय तथा उपमान दोनों का साथ साथ वर्णन हुआ है, अतः यहाँ रूपक अलंकार है। जहाँ पर उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाए, ठीक है, जहाँ पर
उपमेय को ही उपमान का रूप दे दिया जाता है, वहां पे रूपक अलंकार होता है। राइट, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य को चुनना है। बताइए कि सही वाक्य कौन सा है। ठीक है, स्वभाव के प्रतिकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए। तो आंसर जो हमारा बी हो जाएगा। देखिए ये बिल्कुल हमारा सही है कि स्वभाव के अनुकूल, ठीक है, स्वभाव के अनुकूल तुम्हें यह कार्य करना चाहिए, प्रतिकूल नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, अनुकूल होगा ना, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है याचना शब्द का बहुवचन रूप क्या होगा। याचना का बहुवचन बताइए। तो याचना का साथियों बहुवचन क्या होता है, याचना होता है। क्या होता है, याचना ही होता है ना। तो याचना का बहुवचन क्या होगा, याचना होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है। याचना शब्द का बहुवचन याचना ही होता है। संज्ञा के जिस रूप से अनेक वस्तुओं, पदार्थों या प्राणियों का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे बेटियां, ठीक है, बेटी का बेटियां हो गया, घोड़े, लड़के, नदियां आदि, ये सब क्या है, बहुवचन है। ठीक, कुछ शब्दों के रूप एक वचन व बहुवचन दोनों में समान होते हैं। जैसे छाया, ठीक, एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होता है। कल, पानी, क्रोध, क्षमा, जनता, दूध, प्रेम, वर्षा इत्यादि, ये सब क्या है जो शब्द है ना साथियों, ये एक वचन व बहुवचन दोनों में समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए विकल्पों, ठीक है, दिए गए विकल्पों में से विपिन शब्द का समानार्थी थे। विपिन का मतलब क्या होता है साथी, विपिन का मतलब हमारा कानन या जंगल को कहते हैं ना। तो विपिन का समानार्थी शब्द कानन होता है, जबकि अनल, ठीक है, इसका तो आंसर पहले कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक, विपिन का कानन हो जाएगा। अनल जो है वो हवा का समानार्थी शब्द है, ठीक है, और वाजी जो है अश्व का है, और अमी कौन सा है, अमृत का समानार्थी है। ठीक है, तो वाजी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, वाजी किसका समानार्थी शब्द है, तो अश्व का है, अर्थात घोड़े का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। कह रहा निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प है, उसको छाटिए। क्या है, एक सही विकल्प है ना, यानी एक सही है मतलब 3 गलत हैं। जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। आगे कह रहा है जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ न कर। देखिए जीवन तो पहली बात कि यहाँ पे तो अशुद्धि जीवन में, क्योंकि जब बड़ी की मात्रा हो जाए छोटी की मात्रा दे दिया है। आगे देखिए कह रहा है जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। नष्ट देखिए यहाँ गलत लिखा है। ठीक है, फिर कह रहा है जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कि जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। 11 नंबर में क्या कह रहा है, अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश बताइए। अल्पहारी, ठीक है, अल्प माने थोड़ा, हारी मतलब खाने वाला। ठीक है, तो अल्पहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश क्या होगा, जो कम खाता हो, जो पकवान खाता हो, जो कंदमूल खाता हो, या जो फल खाता हो। तो साथ ही इसका जो आंसर होगा वो होगा आंसर नंबर डी होगा कि जो कम खाता हो। ठीक, अल्प माने कम, हारी मतलब खाने वाला। ठीक है, जो कम खाता हो ना, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13, लोग आजीवन टट्टू की तरह जीते रहते हैं। ठीक है, ये गलत दिया है। लोग आजीवन टट्टू की तरह जीते रहते हैं। टट्टू शब्द का बहुवचन बताइए। ठीक है, टट्टू का क्या होगा, टट्टुओं होगा कि टट्टुओं होगा कि टट्टू होगा या टट्टुएं होगा। इसका साथ टट्टू का बहुवचन क्या होता है, टट्टुओं होता है ना। अब देखिए यहाँ यू दे दिया इसलिए गलती हो गया। ठीक है, तो टट्टुओं होता है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं। अलंकार के मुख्य भेद बता दीजिए। तो अलंकार के साथ मुख्य भेद 2 ही होते हैं ना। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, कौन कौन सा होता है, शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। जहाँ शब्दों के कारण जो अलंकार होता है वहाँ पे शब्दालंकार होता है, और जहाँ पे अर्थ के कारण कहीं चमत्कार पैदा होता है वहाँ पे अर्थालंकार होता है। ठीक है, तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ पूछे आपसे तो आभूषण होता है। जिस प्रकार, ठीक है, आभूषण पहनने से व्यक्ति के शारीरिक सौंदर्य और आकर्षण में वृद्धि होती है, उसी प्रकार काव्य में, ठीक है, अलंकार के प्रयोग से उनके सौंदर्य में वृद्धि होती है। आचार्य दांडी के अनुसार अलंकरोति इति अलंकार, अर्थात जो अलंकृत करता है उसे अलंकार कहते हैं। राइट, तो अलंकार के मुख्य भेद कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, कौन सा, एक शब्दालंकार और दूसरा अर्थालंकार। राइट, देखिए अब हमारा आ गया गद्यांश। गद्यांश को पढ़ के हमें क्या करना है, प्रश्नों के उत्तर देना है ना। कह रहा मनुष्य के जीवन में स्वावलंबन और आत्मनिर्भरता दोनों का वास्तविक अर्थ एक ही माना जाता है। ठीक है, फिर स्वावलंबन का अर्थ है आश्रय या सहारा आप बनना। ठीक है, का अर्थ है आश्रय या सहारा आप बनना, किसी दूसरे का बोझ न बनकर
या किसी पर निर्भर न होकर अर्थात आश्रित न रहकर अपने आप पर निर्भर या आश्रित रहना। इस तरह दोनों शब्द परावलंबन या पराश्रिता त्याग कर, ठीक है, ये त्याग कर नहीं त्याग कर होगा, त्याग कर सब प्रकार के दुख कष्ट सहकर भी अपने पैरों पर खड़े रहने की शिक्षा और प्रेरणा देने वाले शब्द हैं। राइट। आगे कह रहा है, मानव जगत में दूसरों पर आश्रित होना एक प्रकार का पाप व्यक्ति के अंतः बाह्य व्यक्तित्व को हीन या तुच्छ बना देने वाला हुआ करता है। पराश्रित अवस्था में व्यक्ति आश्रयदाता के अधीन बनकर रह जाता है, इशारों पर नाचने वाली कठपुतली बनकर रह जाता है। ठीक है, और आगे क्या कह रहा है, आगे कह रहा है, सर्वत्र बाध्यता और विवशता ही दिखाई देती है। तनिक सी अभिलाषा के लिए भी दूसरों का मुंह ताकना पड़ता है, मन मारकर जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इसलिए स्वाधीनता एवं स्वावलंबन को स्वर्ग का द्वार, पुण्य कार्यों का परिणाम और सर्वोच्च स्वीकार किया गया है। राइट। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा है, इस गद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए। ठीक है, इसका उचित शीर्षक क्या है? स्वावलंबन स्वर्ग का द्वार, जैसे गद्यांश में दिया गया था, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है, गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया का मूल शब्द खोजें। गद्यांश से लकड़ी की गुड़िया मतलब क्या? पराश्रित है, अवलंब है, कठपुतली है, आश्रयदाता। तो लकड़ी की गुड़िया मतलब क्या? कठपुतली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, वाक्य का भेद बताइए। सर्वत्र बाध्यता और व्यवस्था ही दिखाई देती है, बताइए क्या है? सरल वाक्य है, संयुक्त है, मिश्र है, कौन सा वाक्य है ये? तो साथियों हमारा कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी सही है, मतलब ये संयुक्त वाक्य है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको और के माध्यम से दो वाक्यों को जोड़ दिया है यहाँ पे। राइट। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कह रहा, दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य छांटिए। शुद्ध बताना है। अनेक देखने योग्य दर्शनीय स्थल भारत में हैं। ठीक है, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। ठीक है, या ये कह रहा है भारत में दर्शनीय स्थल अनेक देखने योग्य हैं, मतलब देखिए ए भी गलत है आपका, सी भी गलत है। डी क्या कह रहा है? भारत में अनेक दर्शनीय स्थल देखने योग्य है। नहीं, भारत में अनेक दर्शनीय स्थल हैं। क्या है? अनेक दर्शनीय स्थल हैं। क्वेश्चन नंबर 19, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? बताइए, ब्राह्मी लिपि से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ये साथियों देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, जो हिंदी में हम लिखते हैं ना, वो अपना जो वाक्य लिखते हैं वो हम देवनागरी लिपि में ही लिखते हैं। ठीक है, और इंग्लिश में हम रोमन लिपि में लिखते हैं। ठीक है, तो ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। ठीक है, ऐसे याद करिए ट्रिक्स है कि ब्रह्मा जी क्या है? देवता के समान है। ठीक है, देवता ही हैं। तो ब्राह्मी से किसकी? देवनागरी लिपि। देखिए, ब्राह्मी मतलब ब्रह्मा, देवनागरी मतलब देवता। ऐसे ट्रिक से याद कर लेते हैं इसको कि ब्राह्मी लिपि, ठीक है, ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? तो ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। राइट। रतिपति शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए। रतिपति निशाचर, पंचर, जगदीश या अलकापुरी। तो साथ ही पंचर को कहते हैं। किसको? रतिपति मतलब पंचर, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। दिए गए विकल्पों में रतिपति का सम्यक समानार्थी शब्द पंचर है। रतिपति के अन्य समानार्थी शब्द, ठीक है, काम, मदन, मनोज, अनंग, मनमत, मनसिज, पुष्पधनवा, स्मर, मीनकेतु, मकर ध्वज आदि हैं। राइट। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21, उसकी बात का उत्तर कोई न दे, और उसकी बात का उत्तर कोई न दे सका, सब खाली स्थान हो गए। सही विकल्प का चयन करके रिक्त स्थान को भरना है। तो उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका, ठीक है, सब क्या हो गए? तो सब निरुत्तर हो गए, मतलब बिना उत्तर के। ठीक है, यही कह रहा है, उसकी बात का कोई उत्तर न दे सका मतलब क्या? कि सब लोग क्या हो गए? निरुत्तर हो गए, बिना उत्तर के हो गए। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, जयद्रथ वध किस लेखक या लेखिका की कृति है? ये साथी मैथिली शरण गुप्त जी की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त जी की, यानी ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 23, कई दर्शक गण किस विशेषण का उदाहरण है? कई दर्शक गण, देखिए एक अनिश्चित की बात यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, लेकिन दर्शक को आप क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। ठीक है, तो अब परिमाण तो होगा नहीं, क्योंकि दर्शक को भाई आप नाप तो नहीं सकेंगे, गिनेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तो पहली बात की संख्यावाचक है, दर्शक क्या है? संख्यावाचक है। लेकिन ये नहीं कह रहा, अगर क्या 10 दर्शक गण, 20 दर्शक गण, तो एक निश्चित संख्या को दर्शाता, तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। लेकिन कह रहा है कई दर्शक गण, ठीक है, एक अनिश्चित संख्या का बोध हो रहा है ना, तो यहाँ पे कौन सा? अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, अर्थात ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, कह रहा ढोल के अंदर पोल, ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। दिखावा कुछ और गुड़ कुछ नहीं ना। ढोल के अंदर पोल मतलब दिखावा कुछ
और गुड़ कुछ नहीं, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, तेज गर्मी में चलने के कारण यह खाली स्थान हो गया, क्या हो गया? अचेतन हो गया, मृत हो गया, निश्चेतन हो गया, ठीक है, या फिर निर्जीव हो गया? तो इसका होगा साथी ऑप्शन नंबर ए, मतलब अचेतन। तो तेज गर्मी में चलने के कारण वह क्या हो गया? अचेतन हो गया, राइट। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 26, विदित ने खाली स्थान मित्रों से कहा कि खाली स्थान उदित की गेंद चाहिए, ठीक है। अब इसमें बताइए क्या मतलब कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो विदित ने अपने मित्रों से कहा, ठीक है। अब उनके मित्रों से कहा ये भी गलत है, इन मित्रों से कहा ये भी गलत, आपके मित्रों से भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट है कि विदित ने अपने मित्रों से कहा कि उसको उदित की गेंद चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 27, सरसी शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? सरसिज का पर्यायवाची बताना है तो नलिन होता है। क्या होता है? नलिन, अर्थात ऑप्शन नंबर ए सही है ना। तो दिए गए विकल्पों में सरसिज का पर्यायवाची शब्द नलिन है। इसके अन्य पर्यायवाची किसके? सरसिज के। देखिए पुष्कर, कमल, पुंडरिक, पदम, पंकज, नीरज, ठीक है, सरोज, कंज, राजीव, अरविंद आदि हैं। जबकि नौकर शब्द का दास, ठीक है, नौकर शब्द दास का पर्यायवाची है और दीर्घ शब्द नयन का पर्यायवाची। किसका है? नयन का, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। फिर अर्थ के अनुसार खाली स्थान, ठीक है, अर्थ के अनुसार खाली स्थान के कुल खाली स्थान भेद हैं। अब बताइए अर्थ के अनुसार इसमें कौन सा आएगा? तो अर्थ के अनुसार साथियों संबंध बोधक अव्यय, अर्थ के अनुसार संबंध बोधक अव्यय के कुल 8 भेद हैं, ठीक है। ये तो पढ़े ही हम लोग अव्यय में, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द किस अलंकार के भेद? साथियों तो उपमा अलंकार के भेद होते हैं। किसके होते हैं? उपमा अलंकार के, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, ठीक है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द। वाचक शब्द इसमें बताया ना, सा से सरिस, ऐसे से पीपर पात सरिस मंडोला, उपमा अलंकार है इसमें ना। जो सरिस हमारा क्या है यहाँ पे? वाचक शब्द है। और जो दोनों में समान धर्म दिखाता है अपना, वो साधारण धर्म होता है, ठीक है। जिनमें जो दोनों में उपमेय और उपमान में दोनों में समान रहता है उसे साधारण धर्म कहते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई, ठीक है, खाली स्थान, कोई धनवान तो कोई खाली स्थान। बताइए इन खाली स्थानों में क्या आएगा? तो संसार में, ठीक है, संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई संकीर्ण, तो कोई धनवान तो कोई निर्धन, ठीक है। नहीं ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, रघुपति राघव राजा राम, ठीक है, में कौन सा अलंकार है? तो साथ ही देखिए यहाँ पे र वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है यहाँ पे ना, जब हो रही है तो अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा? अनुप्रास, ऑप्शन नंबर बी सही है। अनुप्रास अलंकार में क्या होता है कि एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है। जैसे चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही जलथल में है ना, एक ही वर्ड या छह वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है यहाँ पे। और फिर रघुपति राघव राजा राम, यानी र वर्ड की आवृत्ति बार बार हो रही है। जहाँ पे एक ही वर्ड की आवृत्ति बार बार होती है वहाँ पे अनुप्रास अलंकार होता है, ठीक है। उपमा अलंकार को बता ही दिया हमने। श्लेष अलंकार, श्लेष का मतलब पूछे तो चिपकना होता है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 32, कह रहा चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें चाहिए, सही मुहावरे का, ठीक है, छांट कर वाक्य पूर्ण कीजिए। तो चोरी करके तुमने ऐसा कार्य किया कि तुम्हें खाली स्थान क्या चाहिए? तो इसमें साथियों आएगा ना कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या ये नहीं कहते हैं लोग कि भाई तुम तो ऐसा काम कर दो कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, मतलब चोरी करके तुमने ऐसा काम किया कि तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 33, लज्जा, लज्जा किस लेखक या लेखिका की कृति है? ठीक है, तो ये साथी किसकी है? यह है तस्लीमा नसरीन की। किसकी है? तस्लीमा नसरीन की, है ना। तो लज्जा उपन्यास मशहूर बांग्लादेशी, ये बांग्लादेशी की लेखिका हैं तस्लीम, ठीक है, तस्लीमा नसरीन की कृति है। इनकी अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ निमंत्रण, फेरा, मेरे बचपन के दिन, निर्वासन, वे अंधेरे दिन, ठीक है, निषिद्ध, चार कन्या, औरत का कोई देश नहीं और बंदिनी इत्यादि सब किसकी हैं? तस्लीमा नसरीन की है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, बिल्ली शब्द का पुल्लिंग क्या होता है? बिल्ली का साथियों बिलाव होता है। क्या होता है? बिलाव, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है ना। उन्नति शब्द का विलोम बता दीजिए। उन्नति का साथियों क्या? अवनति होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी सही है, राइट। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, शीशम शब्द किस लिंग शीशम इस शब्द का लिंग क्या है? ठीक है, शीशम का लिंग बताना है, ठीक है। शीशम जो है साथियों ना, ये पुल्लिंग होता है। शीशम क्या है? पुल्लिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 37, आदमियों को, ठीक है,
देखिए 37 में क्या कह रहा है, आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। मतलब भेड़ और बकरी का वचन बदलना है। तो भेड़ का बहुवचन, भेड़ तो एक वचन है, तो भेड़ का बहुवचन क्या होगा, भेड़ ही होता है। और बकरी का बहुवचन बकरियों होता है। क्या होता है, बकरियों। यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही है, सॉरी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही है। ठीक है, इस तरह से हो जाएगा इसमें कि आदमियों को भेड़ बकरियों की तरह हाँकना। मतलब अगर हम वाक्य के अनुसार देखें ना, तो बकरी का तो बकरियां हो जाता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाक्य के अनुसार इसको हमें बदलना है ना। ठीक है, तो जब वाक्य के अनुसार बदलेंगे तो आदमियों को भेड़ और बकरियों की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। इसका ये सही वाक्य होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। कह रहा खटाई में पड़ना, मुहावरे का आशय क्या है। खटाई में पड़ना मतलब निर्णय न होना। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही है ना। तो खटाई में पड़ना मतलब निर्णय न होना। क्वेश्चन नंबर 39, कदाचित शाम तक वो वापस आ जाए, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए। देखिए कदाचित एक संभावना की बात जाहिर हो रही है यहाँ पे ना। करा कदाचित वह शाम तक आ जाए, ठीक है, शाम तक वापस आ जाए, इसमें साथियों संभाव्य भविष्य काल होगा। देखिए बात भविष्य की हो रही है कि शाम तक आ जाए, बात भविष्य की है। और कदाचित, ठीक है, एक शंका की बात हो रही है, संदेह की बात हो रही है, या संभावना की बात हो रही है यहाँ पे, तो हमारा संभाव्य भविष्य काल हो गया। राइट, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 और लास्ट देखें। देखिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, आटे दाल का भाव मालूम होना, मुहावरे का उचित अर्थ बता दीजिए। तो वह कष्ट का अनुभव होना। नहीं कहते कि भाई तुमको तो आटे दाल का भाव मालूम पड़ेगा जब तुम अपने पे हो जाओगे। तो मतलब जब कैसे, मान लीजिए कोई कष्ट होता है ना, नहीं लोग कहते हैं तुम्हें आटे दाल का भाव मालूम हो रहा है, मतलब कष्ट का अनुभव होना ना। आटे दाल का भाव मालूम होना मतलब कष्ट का अनुभव होना। यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या बिल्कुल सही है।